Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Another equation of parabola. Another equation of parabola. Let V be the vertex of the parabola and S हमारे पास है, इसके कंपोनेंट है 0 और A. B its focus ऑन दी वाई एक्सिस. अब फोकस कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस के ऊपर. भाई 0A का मतलब है वाई एक्सिस बी ऑन वाई एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन पॉइंट से पास करेंगे A और 0 और माइनस A. नाउ टेक a variable point pxy on the parabola, then by the definition by V be the vertex of the parabola, V vertex of the parabola, and S focus हमारे पास है 0A पे. S 0A be its focus on the y axis and the directrix line passes through this point, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन इस पॉइंट से पास करती है 0 और माइनस से. Take a variable point p x, y on the parabola, then by definition. जी आप जरा देखिएगा, हमारे पास P से S फासले का स्केयर बराबर होगा P से Q फासले का स्केयर. भाई देखें, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है, इसको वर्टेक्स बोलेंगे. ये हमारे पास फोकस है 0 और A. फोकस का कंपोनेंट 0 है y एक्सिस के ऊपर. वेरिएबल पॉइंट है P x, y, और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इसके कंपोनेंट्स हैं 0 और माइनस है. क्योंकि V से S फासला और V से A फासला आपस में क्या होता है? बराबर होता है. V से S फासला और V से A फासला क्या होगा? बराबर होगा जी. तो भाई एक वेरिएबल पॉइंट या पी एक्स वाई ऑन दी पैराबोला. ये लाइन आपके पास क्या जी? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये क्यू का कंपोनेंट्स बन गए एक्स और माइनस है. क्योंकि ये वाला फासला एक्स होगा और नीचे दाएं तरफ एक्स पॉजिटिव और नीचे वाई का होगा नेगेटिव. एक्स और माइनस है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स बन गए एक्स और माइनस है जी. नाउ पी इज अवेलेबल, एस इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल. नाउ पी एस फासला एक्स मनफी ए का होल स्केयर, वाई मनफी एक्स मनफी 0 का स्केयर प्लस वाई मनफी ए का होल स्केयर. ऊपर स्केयर रूल नहीं आएगा क्योंकि इधर स्केयर है. इसी तरह पी से क्यू एक्स मनफी ए का होल स्केयर जी, एक्स मनफी एक्स का होल स्केयर, वाई प्लस ए का होल स्केयर. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद आएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay. भाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. भाई जब फोकस ऑन वाई एक्सिस होगा तो वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. भाई इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब कुछ नोट हैं. पहला नोट, वर्टेक्स के कंपोनेंट यहाँ पे 0 0 होंगे जी. वी के कंपोनेंट 0 0. फोकस होगा 0 और A ऑन वाई एक्सिस. भाई फोकस होगा 0 और A ऑन वाई एक्सिस. भाई फोकस कहाँ पे होगा? 0 और A ऑन वाई एक्सिस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस है. भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का y इज इक्वल टू माइनस है या y प्लस ए इक्वल टू 0. भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज इक्वल टू माइनस है या y प्लस ए इक्वल टू 0. भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस. भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू 0. भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा y एक्सिस और इसकी मसावात होगी x इज इक्वल टू 0. द रेशो पी एस ओवर पी क्यू. भाई पी एस ओवर पी क्यू रेशो ई के बराबर होगा और ई की वैल्यू 1 होगी. इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी. भाई ये डेफिनेशन है पी से एस ओवर पी से क्यू. ये जो रेशो होती है वो ई के बराबर होती है और पैराबोला के केस में ई क्या होता है? 1 होता है. भाई जन पैराबोला के केस में ई की वैल्यू कहती है 1 जी. द रेशो पी एस ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ई इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी. ई को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी और ई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी जी. ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी जी? 1. द लाइन थ्रू फोकस, जो लाइन फोकस से गुजरेगी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम. भाई जन उसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम. भाई लाइन पासिस थ्रू द फोकस, जो फोकस से गुजरे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम. उसको भाई जन क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम. और सी से डी फासला क्या होगा जी? 4a. भाई जन सी से डी फासला क्या होगा जी? 4a. भाई सी से डी फासला क्या होगा जी? 4a. द लाइन थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम. और सी से डी जो लेंथ होगी भाई जन 4a के बराबर होगी. सी से डी लेंथ क्या होगी? 4a जी. अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँ ना तो ये जो लेंथ बनेगी ये 4a होगी जी. जो लाइन फोकस से गुजरेगी और परपेंडिकुलर होगी उसको बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम और उसकी लेंथ होगी 4a.
भाई ये फोकस होगा हमारे पास 0A, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी ए पॉइंट पे, इसके कंपोनेंट में 0 और -AD, और वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे होगा 0 0। और ये डेफिनेशन याद रखिएगा, पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, बराबर होगा जी। भाई पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, बराबर होगा जी। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब तुम हुकूमत की हिर्स करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब तुम हुकूमत की हिर्स करोगे और बेशक इसका अंजाम नदामत और हसरत होगा। क्योंकि हुकूमत मिलते वक्त बहुत अच्छी लगती है, मगर जब छिनती है तो तकलीफ होती है। क्योंकि हुकूमत मिलते वक्त बहुत अच्छी लगती है, मगर जब छिनती है तो तकलीफ होती है। निसाई के अंदर यह हदीस मौजूद है जी। इसकी तशरीह यूँ है, हुकूमत की हिर्स का अंजाम नदामत और हसरत होना दुनियावी तौर पर भी हो सकता है, क्योंकि जब वो छिनती है तो हसरत पैदा होती है कि हाय छिन गई, और अपने दौरे हुकूमत में जो गलत काम किए होते हैं बस औक़ात इनकी सजा दुनिया ही में मिल जाती है। और फिर नदामत होती है काहे के लिए ऐसे काम किए जो बेइज्जती का बायस बने। और जिन लोगों ने हुकूमत हिरस से ली होती है उन्होंने गलत काम तो करने ही होते हैं, इसलिए ये हसरत और नदामत उखरवी भी हो सकती है। इसलिए ये हसरत और नदामत उखरवी भी हो सकती है जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन समरा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान हुकूमत ना मांगना रज़ी अल्लाह तआला, ए अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला हुकूमत ना मांगना, क्योंकि ये तुझे मांगने से मिली तो तुम इसी के हवाले कर दिए जाओगे। तो तुम इसी के हवाले कर दे। अगर ये तुझे बगैर मांगे मिल गई तो इसके मामले में खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद की जाएगी, क्योंकि ये तुझे मांगने से मिली तो तुम इसी के हवाले कर दिए जाओगे, और अगर ये तुझे बगैर मांगे मिल गई तो इसके मामले में खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद की जाएगी। और जब तुम किसी काम को करने की कसम खा लो फिर देखो कि इसके खिलाफ करना बेहतर है, तो जो बेहतर है वो कर लो और अपनी कसम का कुफारा दे दो। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है जी। इसकी तशरीह है, यहाँ इस मामले का एक और पहलू पेश किया गया है, वो ये कि हुकूमत की हिर्स करना ममनू है, लेकिन अगर इसकी हिर्स ना की जाए और वो बतौरे खुद मिल जाए तो इसे लेने में हर्ज नहीं है। वाज़ह रहे कि हुकूमत कायम इसलिए की जाती है कि मुल्क का बंदोबस्त करना होता है। लफ्ज़ सियासत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब बंदोबस्त करना। एक मुल्क के बाशिंदों की बेशुमार ज़रूरियात होती हैं, उन्होंने रोज़ी भी कमानी होती है, इल्म भी हासिल करना होता है, बीमारी की सूरत में इलाज भी कराना होता है। इनके मुल्क पर कोई दुश्मन हमला आवर भी हो सकता है, लिहाजा इन्हें मुल्क का दिफा भी करना है। मुल्क के अंदर फितना परवर लोग मसलन चोर, डाकू, लुटेरे या दूसरे किस्म का फसाद पैदा करने वाले इनकी ज़िंदगी अजीरन कर सकते हैं। इनके मुकाबले में अपने आप को महफूज भी करना। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दीन के अहकाम से वाकफियत हासिल करनी है। चनाचे ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो इन सब कामों के लिए बंदोबस्त करे। अब इन मुख्तलिफ अक़साम के काम करने के लिए मुख्तलिफ महकमे कायम किए जाएंगे और आखिर इन महकमों को मुल्क के बाशिंदे ही चलाएंगे। अगर कोई शख्स भी कोई ओहदा कबूल ना करेगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। लिहाजा ओहदों पर लोगों का मुकर्रर होना तो मुल्क की एक नागज़ीर ज़रूरत है। इसलिए महज ओहदा कबूल कर लेना बुराई नहीं, बल्कि बुराई ये है कि ओहदे की हिर्स की जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक असूल की बात बयान फरमा दी।
वो ये है कि जो ओहदे की हिर्स करे तो इसे ओहदा ना दो, इसे ओहदा ना दो, क्योंकि खतरा है कि वो अपनी हिर्स के बाइस वो इस ओहदे से नाजायज फायदा उठाएगा। बल्कि ओहदा इसको दो जो ओहदे का हरीस ना हो। इसलिए इससे तवक्को है कि वो ओहदे को की आयत करदा जिम्मेदारी को अच्छी तरह अदा करेगा। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें मांगने से हुकूमत मिली तो तुम इसी के हवाले कर दिए जाओगे, और बगैर मांगे मिली तो इसके मामले में तुम्हारी मदद की जाएगी। इसका मतलब है कि जो हुकूमत का हरीस ना होगा बल्कि इसे हुकूमत दी जाएगी तो अल्लाह की तरफ से वो सूझबूझ अता फरमा दी जाएगी, जिससे वो अपने ओहदे की आयत करदा जिम्मेदारियों को उम्दा तरीके से पूरी करेगा, और खुदा इसके काम में बरकत और कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन जिस शख्स को तलब करने पर हुकूमत मिलेगी इसे खुदा की ये इमदाद और बरकत हासिल ना होगी, और उसे इस नफ्स के हवाले कर दिया जाएगा जिसके हरीस होने के बायस खदशा होगा कि वो इसे राह से बेराह कर दे, और इसे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से अदा ना करने दे। हदीस के आखिर में जो बात बयान की है, इसका ताल्लुक कसम खाने से है। अगर किसी इंसान ने कोई ऐसी कसम खाई जिसके बारे में बाद में इसे एहसास हुआ कि इसे पूरा ना करना ही ज्यादा बेहतर है, तो इस कसम का कुफारा अदा कर दें और कसम को तोड़ दें, और वो काम कर ले जो इसे बेहतर मालूम हो रहा है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। कुफारा मजलिस की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।